नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। कितना ताकतवर है ईरान, कौन कौन से देश उसके साथ हैं, ईरान के पास कितनी ताकत है, कितने टैंक्स हैं, कितने फाइटर जेट हैं, कितनी मिसाइलें हैं, यह अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यह बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है। 13 जुलाई की सुबह इजराइल के 200 के आसपास फाइटर जेट्स ने ईरान में 100 जगहों पर 300 से ज्यादा बम गिराए। भारी तबाही हुई, जिसके बाद ईरान ने जवाब में इजराइल पर अटैक बोल दिया। इजराइल में कई जगहों पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इजराइल में भी ये मिसाइलें कई जगहों पर जाकर गिरी हैं, नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में यह संघर्ष बढ़ रहा है, जंग की तरफ जा रहा है, युद्ध की तरफ जा रहा है। तो यह जानना बड़ा जरूरी है कि ईरान की ताकत है क्या ईरान इजराइल से युद्ध कर सकता है, इसके पास इतनी ताकत है, और क्या जीत सकता है, क्या इजराइल को घुटनों के बल गिरा सकता है। तो यह जानना बड़ा जरूरी है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं इजराइल के सामने ईरान की ताकत है क्या ईरान के पास ऐसा क्या है। सबसे पहले जान लीजिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ईरान और इजराइल की रैंकिंग्स क्या है। दोनों बिल्कुल टक्कर में है। इजराइल की रैंकिंग 15 है तो ईरान की 16 है। इस मामले में यूएस नंबर 1 पर रखा गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी कि मिलिट्री रैंकिंग जो है, किसकी मिलिट्री कितनी मजबूत है, किसकी सेना कितनी मजबूत है, उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है इन दोनों देशों में, यानी कोई कम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि इजराइल एक रैंकिंग ज्यादा है, लेकिन अब यह समझना होगा कि आखिरकार ईरान के पास पावर कितनी है। तो अगर ईरान के एक्टिव फोर्स की बात की जाए तो ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव फोर्स है। रिजर्व फोर्स की बात की जाए 3,50,000 रिजर्व फोर्स है, यानी कि इन दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 9,60,000 के आसपास ईरान के पास फोर्स है। इसके अलावा 65,800 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। दूसरी तरफ इजराइल की बात की जाए उसके पास लगभग 35,000 है, यानी कि ईरान के पास ज्यादा है। टैंक्स की बात की जाए इनके पास 1,713 टैंक है, इजराइल के पास इससे बहुत कम है। आर्टिलरी की बात की जाए 3,405 है, ईरान इसमें भी इजराइल से आगे है। इजराइल के पास बहुत कम आर्टिलरी है। आगे बढ़ते हैं। अगर वायुसेना की बात की जाए, एयरफोर्स की बात की जाए, ईरान के पास कुल 551 फाइटर जेट्स हैं। इसमें कुल एयरक्राफ्ट जो है वो 551 है। इसमें से फाइटर जेट्स 188 हैं, अटैक हेलीकॉप्टर 13 हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो 87 हैं। यानी कि अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो कंपैरेटिवली इजराइल के पास ज्यादा है, ज्यादा अच्छी और ज्यादा एडवांस एयरफोर्स है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईरान के पास कहीं से कोई कमतर एयरफोर्स है। जितनी भी है अपने आप में काफी है। यह ईरान का मानना है कि भाई हमारी एयरफोर्स जितनी भी है अपने आप में इजराइल को मात देने के लिए, इजराइल को जवाब देने के लिए काफी है। अब ईरान की नेवी की ताकत बात कर ली जाए तो ईरान की नेवी इजराइल की नेवी से बहुत आगे है। इनकी पनडुब्बी देख लीजिए, इनके पास 25 पनडुब्बी है और फ्रिगेट युद्धपोत इनके पास 7 है। ये इजराइल के पास 0 है, 0 नहीं है। और ये इनके पास 25 है, इजराइल के पास कुछ 5-7 है। यानी कि यहां पर भी ईरान इजराइल से बहुत आगे है, बहुत ताकत है। नेवी की बात कर ली जाए तो आगे बढ़ता हूं। ईरान के पास 3 गुना ज्यादा मिसाइल। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें ईरान, इजराइल क्या, बहुत सारे देशों से बहुत आगे है। ईरान के पास पश्चिमी एशिया की मैं बात कर रहा हूं, पश्चिम एशिया में 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है, सबसे बड़ा पूरे पश्चिम एशिया में। इस मामले में ईरान बहुत सारे देशों से बहुत आगे है, इजराइल से तो बहुत ही ज्यादा आगे है। ईरान के पास पुराने मॉडल के T-72, जुल्फिकार और कर्रार जैसे सोवियत और साथ ही साथ स्वदेशी टैंक भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। हालांकि इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है, लेकिन ईरान के पास कम से कम ये हैं, अच्छी खासी तादाद में है। तो यह भी ईरान की एक ताकत है। ईरान के खेमे में शाहेद 136 और मुहाजर 6 जैसे सस्ते और प्रभावी ड्रोन है। कम पैसे में तैयार होते हैं, कम पैसे में आते हैं और प्रभावी तरीके से मारते हैं। यह भी ईरान की एक ताकत है। ईरान से कई सारे देश जो हैं वो ड्रोन लेते भी हैं इसी वजह से। अब आगे बढ़ता हूं। ईरान के पास MiG-29, F-4 फैंटम
और F-14 टॉमकैट जैसे 188 फाइटर जेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि फाइटर जेट्स हैं ही नहीं, सिर्फ मिसाइलें हैं इनके पास फाइटर जेट्स भी हैं, लेकिन ये ज्यादातर 1979 से पहले के हैं और पुराने हो चुके हैं। इस वजह से वायुसेना में ईरान इजराइल से थोड़ा कमतर है। इजराइल यहां पर है तो ईरान यहां पर है। इजराइल के पास बहुत एडवांस्ड, बहुत उच्च तकनीक के फाइटर जेट्स भी हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं। ईरान के पास जैसा कि मैंने आपको बताया, MiG-29, F-4 फैंटम, F-14 टॉमकैट जैसे 188 फाइटर जेट्स हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये लड़ नहीं सकते। ये किसी F-16 को भी मार गिरा सकते हैं, F-15 को भी मार गिरा सकते हैं। यह ताकत है ईरान के फाइटर जेट्स के पास। वहीं ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निक में इजराइल से थोड़ा पीछे है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास भी है। ऐसा नहीं है कि इनके पास है नहीं। हां, कंपेयरिंग करेंगे तो इजराइल के पास आयरन डोम है, बहुत तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है। इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से थोड़ा कम है। इजराइल के जवाब में ईरान के पास S-300, बावर 373, खोरदाद जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो है। तो ऐसे में यहां पर एक तरीके से कहा जाए कि यहां पर ईरान जो है वो इजराइल से थोड़ा सा कमतर है, थोड़ा सा पीछे है। अधिकतम 200 किलोमीटर रेंज के हमले को ही रोक सकता है। ये जो डिफेंस सिस्टम है ये अधिकतम 200 किलोमीटर रेंज के हमले को ही रोक सकता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा कमतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म है। कंपैरिजन करेंगे तो इनका डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन इनके पास भी कम से कम है। अब बात कर लेते हैं कि जंग में कौन कौन साथ देगा। जंग एकदम सीधी हो जाती है कि हां, अब लड़ाई में हम जा रहे हैं, वॉर है, तब क्या होगा, कौन कौन से देश साथ दे सकते हैं। ईरान के साथ चीन आ जाएगा, क्योंकि चीन अमेरिका का दुश्मन है। तो सीधा इजराइल अमेरिका का दोस्त है, ये दोनों दोस्त हो गए। ईरान के खिलाफ चीजें हैं तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो चीन ईरान के साथ है, रूस भी ईरान के साथ, लेबनान भी ईरान के साथ, तुर्की भी ईरान के साथ, इराक भी ईरान के साथ, उत्तर कोरिया भी खबर आ रही है कि ईरान को ही समर्थन फिर देगा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। इजराइल के साथ कौन आएगा? अमेरिका तो एकदम जिगरी दोस्त है इजराइल का। यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएई तक भी इजराइल का साथ दे सकता है, और जॉर्डन। इसके अलावा भी कई सारे छोटे मोटे देश हैं। भारत इसमें न्यूट्रल है, क्योंकि भारत के संबंध ईरान के साथ भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, तो भारत यहां पर न्यूट्रल है। लेकिन ईरान के साथ आप पाकिस्तान को भी जोड़ लीजिए, पाकिस्तान भी इन्हीं के साथ जाएगा, चीन भी, यानी कि हमारे दोनों अगल बगल के पड़ोसी, एक तरीके से दुश्मन, वो दोनों ईरान के साथ हैं। तो यहां पर ईरान थोड़ा सा आगे हो जाता है। बहुत सारे मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हैं ताकत के साथ। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका, वो इजराइल के साथ है। लेकिन अगर भौगोलिक स्थिति में देखेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ईरान थोड़ा सा इजराइल से आगे है। तो ईरान अगर चाह ले तो इजराइल में भयंकर तबाही मचा सकता है, और इजराइल भी अगर जवाब देगा तो स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो सकती है। बेहतर यही है ये दोनों देश अभी रुक जाएं, अभी थम जाएं, संघर्ष विराम कर लें, सीज फायर कर लें। दोनों देशों के नागरिकों के लिए, दोनों देशों की तरक्की के लिए यही फिलहाल मुफीद है कि दोनों यहीं पर जो भी है संघर्ष अभी रोक दें, 1 on 1 वॉर पर मत जाएं, नहीं तो दोनों देश बहुत पीछे चले जाएंगे। कोई भी युद्ध आपके देश को आगे नहीं बल्कि पीछे लेके जाता है, बहुत साल की तरक्की पीछे ले जाता है। खैर, ये मकसद मेरा ये था कि आपको ये बता पाऊं इसके जरिए, ये सब जो मैंने ग्राफिक्स आपको दिखाए, कि ईरान के पास कितनी ताकत है, ईरान कितना ज्यादा मजबूत है, कौन कौन से देश उसके साथ हैं। ये सारे ग्राफिक्स मैंने आपको इसीलिए दिखाए हैं कि आप जरा एक माइंड मेकअप कर पाएं कि ईरान कितना ताकतवर है, और क्या ईरान इजराइल का मुकाबला कर सकता है, इजराइल को टक्कर दे सकता है, और क्या इजराइल में तबाही मचा सकता है। तो मैं कहूंगा हां, अपने पर आ जाए तो बिल्कुल मचा सकता है, लेकिन सामने से भी कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बाकी आपका आकलन क्या कहता है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगी।